This friendship between China and Pakistan, we have always termed higher than Himalayas and deeper than the deepest oceans and stronger than steel and iron. Over the last 7.5 decades of our friendship and association has demonstrated beyond any ray of doubt that China is a sincere and true friend of Pakistan. चीन का ताउन पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करेगा। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमाया लगाएं, तमाम सहूलियात मुहैया करेंगे। चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली से सस्ती लेबर और दीगर सहूलियात मुयसर होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में दूसरी पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहमी एहतराम, एतमाद और ताउन पर मबनी है। चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीन ने सीपैक के तहत $35 अरब की सरमायाकारी की। चीन के ताउन से सीपैक के अलावा ऑरेंज ट्रेन और डैम्स की तामीर हुई। सीपैक की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल तवानाई बहरान पर काबू पाया गया। पाकिस्तान और चीन का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। सीपैक फेज 2 और 5 नए कॉरिडोर्स कायम करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात। मुश्तरका मनसूबों पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मज़बूत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। वफूद की सतह पर बातचीत के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मफाहिमती यारदाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ोहराना भी दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मोहसिन नकवी की भी शिरकत। भारत ने बगलेहार और सलाल डैम के स्पिल वेज खोल दिए। पाकिस्तान को सतलुज में सैलाब की इत्तला दे दी। पाकिस्तान में नई सैलाबी वार्निंग जारी। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। दरियाए चनाब और सतलुज में खतरे की घंटी बज गई। चनाब में मराला खान की और कादराबाद, सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत के हरीके हेडवर्क से मुसलसल पानी का अखराज जारी। दरियाए सतलुज के बंद टूटने से कई अजला में तबाही। भावलनगर में 2 बंद टूट गए। पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। विहाड़ी में भी हिफाजती पुल टूट गया। कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। 15 से ज्यादा स्कूल्स पानी की नजर। ग्रिड स्टेशन, पास्को सेंटर और सेहत के मराकज में पानी जमा। मिंचनाबाद के करीब भी दरिया सतलुज बिफर गया। पाकपतन में देही आबादी सैलाब की नजर। कसूर में आबी रेले से दर्जनों घर बह गए। पूरा का पूरा गांव दरिया बन गया। लोग अपने घरों से सामान निकालने के लिए परेशान। हमें बचाया जाए, कसूर के सैलाब ज़दगान की फरियाद। शुजाबाद, लोधरा, खानेवाल और टूबा टेक सिंह में सैकड़ों देहात पानी की नजर। कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। कोट मोमिन में भी शदीद तबाही के आसार। स्कूल समेत कई इमारतें डूब गईं। शोरकोट में भी शदीद सैलाब। मुल्तान में दरियाई कटाव के बायस जमीनी दरिया बुर्ज। सैलाबी रेला मुल्तान में रेलवे ब्रिज तक पहुंच गया। बड़े बड़े आबी रेलों ने लाखों एकड़ की ज़राई अराजी को भी डुबो दिया। सैलाब से 13,26,000 एकड़ से ज्यादा फसलें तबाह हो गईं। डीजी पीटीआई में पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं, पंजाब में सैलाब से अब तक 46 अफराद जाँ बहक। मजमूई तौर पर सैलाब से 35 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? से कौन कौन आए? सभी से आए? अच्छा। और कौन कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं रेगुलरली? वेरी गुड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के इलाके चौहंग में सैलाब मुतासरीन के कैंप का मुआयना। मुतासरीन को माली इमदाद समेत तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत। बच्चों के लिए स्कूल की क्लासेस शुरू करने की भी हिदायत कर दी। मरियम नवाज बच्चों और खवातीन में घुल मिल गईं और उनके मसाइल भी सुने। सैलाब ज़दा इलाकों में क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज। पंजाब हेल्थ टीम सूबे भर के सैलाब मुतासर इलाकों में मसरूफ। 968 क्लिनिक्स ऑन व्हील और मेडिकल रिलीफ कैंप्स कायम। गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश से सब कुछ तहस नहस। पूरा शहर डूब गया।
बरसाती नाले बिफर गए, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, फसलों को नुकसान पहुंचा, सड़कें तालाब बन गई, मामूलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज। डिस्ट्रिक्ट जेल और सेशन कोर्ट के अहाते में पानी दाखिल, बारिश के बाद जिला भर के तालीमी इदारे आज बंद रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। कसूर, झंग, चिन्योट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान जाएंगे। पंजाब के बाद बिलावल भुट्टो सक्खर में सैलाब से मुतासर इलाकों का भी दौरा करेंगे। लोग प्रिपेयर हर चीज़ के लिए, ये नहीं कि हम सिर्फ जो है वो कहते हैं कि वो हवाई उस पर तैयारियों में बाकायदा प्रैक्टिकल आपने देख लिया कि एक पहले कभी आपको नजर नहीं आएगा कि 24 घंटे जो है एक मॉनिटरिंग सेल चल रहा है, 24 घंटे जो है सब चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। और आपको मैंने इस हद तक बता दिया कि पूरा डैशबोर्ड मौजूद है। अगर कहीं पे कोई इमरजेंसी हो गई तो सिर्फ यहाँ पे आपने क्लिक करना है कि भाई कहीं पे अगर कोई मशीनरी भेजनी है, कोई भी चीज़ भेजनी है तो वहाँ से फौरन मोबिलाइज हो जाएगी। सिंध में बैराजेस पर पानी की सतह में इजाफा, गुड्डू के मुकाम पर पानी का बहाव 3,57,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सक्खर में 3 लाख क्यूसेक, कोटरी के मुकाम पर पानी का बहाव 2,51,000 क्यूसेक हो गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं भारत की जानिब से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 3,22,000 क्यूसेक रेला 3 दिन बाद सिंध में आ रहा है। वुजरा और अरकान असम्बली फील्ड में मौजूद हैं। कच्चे के इलाके से 94,000 अफराद का इनखला किया गया। सूबे में 500 से ज्यादा रिलीफ कैंप्स मुकम्मल फार। सिंध हुकूमत की तरजीह कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। 8 से 10 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला आ रहा है, लेकिन मकामी हुकूमतें कहीं नजर नहीं आ रही। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की तनकीद, कहा इमदाद आती है लेकिन जाती कहाँ है। सूबे सिंध का नाम आता है तो लोगों के जहनों में सवालिया निशान आते हैं। अंदरूनी सिंध में मुमकिन सैलाब का खतरा, पाक फौज के दस्ते मुतासर इलाकों में तैनात। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की तैयारियां मुकम्मल। रेंजर्स सिंध की जानिब से सिक्योरिटी में इजाफा, कच्चे के इलाकों के मुकीनों को मदद फराहम की जाएगी। मुतासर अफराद के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए। गिलगित बाल्टिस्तान के जिला दारेल में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों घर पानी में बह गए। माल मवेशी और ज़रई अराजी को भी शदीद नुकसान पहुंचा। गांव के लोगों ने बर वक्त रिवायती अंदाज में इतला दी, कीमती जानें बच गईं। बर वक्त इतला ना दी जाती तो दर्जनों अफराद सैलाब की नजर हो सकते थे। शहरी हो जाएं तैयार, कराची में फिर बारिश होगी मूसलाधार। महकमे मौसमियात 6 से 9 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कई मकामात में मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, सजावल में भी बादल बरसेंगे। NDMA ने दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल और बारिशों के नए स्पेल पर अलर्ट जारी कर दिया। नशीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बारिशों और सैलाब की वजह से सरकारी एहलकार मैसर नहीं। सैलाब के बायस पोलिंग स्टेशन भी नहीं बन सकते। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 4 हलकों के लिए इंतखाबी स्केड्यूल जारी किया था। ज़माने में आर्मी चीफ की जो है वो मुद्दत जो है ड्यूरेशन वो 4 साल होती थी। उसके बाद 76 में 3 साल हो गई है। अब बाई दी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो 5 साल हो गई है। तो इसमें एक्सटेंशन कहाँ से आ गई या इसमें जो है वो तसलसल कहाँ से आ गई। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल है और 2027 में पूरी होगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 2027 में मुद्दत मुकम्मल होने के बाद हुकूमत फैसला करेगी। किसी जमाने में आर्मी चीफ की मुद्दत 4 साल होती थी, फिर 3 साल, अब मुद्दत 5 साल हो गई है। फील्ड मार्शल ने 78 सालों में कौम को मार के हक की सूरत में फख्र करने का मौका दिया है। इत्तेहाद कौंसिल के मज़ीद 5 अरकान निकायमा कमेटियों से मुस्ताफी। इस्तीफा देने वाले अरकान की तादाद 52 हो गई। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक 22 अरकान के इस्तीफे मौसूल नहीं हुए। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफों पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की। हुकूमत की स्पीकर से इस्तीफे मंजूर न करने की दरख्वास्त।
26वीं तरमीम केस पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसले पर अमल दरामद का मामला। मुस्तफा नवाज खोखर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं, हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पटिशंस को सुने। जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार बानी पीटीआई के भांजे शेर शाह की दरखास्त जमानत मंजूर। वकील ने कहा कि मुकदमे में अब तक मुलजिम की हद तक चलान नहीं आया। ऐसे मुलजिमान जिन पर शेर शाह से ज्यादा संगीन इल्जाम थे उन्हें जमानत दे दी गई। शेर शाह पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं कि उसने तोड़ फोड़ की। 9 मई हमला केस में गिरफ्तार शाहरेज को भी रिहा कर दिया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा कतर। जनरल साहिर शमशाद के कतरी नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई। कतर के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जासिम मोहम्मद अहमद से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खत्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और कतर का इलाकाई आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। पंजाब में सैलाब के बायस गंदम और आटे की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर्स मिल्स एसोसिएशन सर्कल सिंध जुनेद अजीज का कहना है कि पंजाब से सूबाबंदी की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। 1 अगस्त से अब तक गंदम की कीमत में 35 रुपए और आटे में 29 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। पंजाब हुकूमत का गंदम, आटा और रोटी के नर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। फीड मिल्स में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। रावलपिंडी में 13 साला लड़की की अगवा, ज्यादती और कत्ल के मुजरिम को 3 बार सजाए मौत का हुक्म। मुजरिम को 10 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। मुजरिम ने छुरी के वार से कत्ल किया था। वाक़े का मुकदमा मार्च 2023 थाना धमियाल में दर्ज किया गया था। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। औरंगी टाउन सेक्टर 11 में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। मुलजिमान ने मोबाइल फोन ना देने पर शहरी को गोली मारी। मकतूल जैन अब्दुल मजीद बल्दिया टाउन का रिहायशी है। चंद रोज कबल लाहौर से आया था। बल्दिया टाउन में फूड डिस्ट्रिक्ट पर काम करता था। मकतूल का मोबाइल फोन पुलिस ने कब्जे में ले लिया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। कच्चे के डाकू पक्के में आ गए। कराची में जमशेद क्वार्टर के करीब गिरफ्तार 2 डाकू में से एक कच्चे का डाकू निकला। मुलजिम शुमन दस्ती कश्मीर का रिहायशी है। मुलजिमान कराची से मोटरसाइकिल छीन कर दीगर शहरों में मुंतकिल करते थे। अंदरूनी सिंध में भी जराइम की वारदातों में मुलव्विस रहे मुलजिमान से असलहा, 5 मोबाइल फोन और नकदी बरामद। हमास गजा में खूनरेज जंग के खात्मे के लिए जामे जंगबंदी मुआहदे पर आमादा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने पेशकश मुस्तरद कर दी और कहा कि हमास शराइत माने या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। गजा में सुबह से जारी इसराइली हमलों में मजीद 62 फलस्तीनी शहीद हुए। भूख की शिद्दत से मजीद 4 फलस्तीनी दम तोड़ गए। समूद फ्लोटेला को ड्रोन्स की परवाजों से डराने की नाकाम कोशिश। इमदादी काफिला गजा की तरफ रवां दवा। काफिले का हिस्सा बनने के लिए ट्यूनिस से भी कई इमदादी कश्तियां रवाना हो गईं। गजा में जारी नस्लकुशी के खिलाफ बोलने पर 2 अमरीकी अफसरान गिरफ्तार। दोनों को हथकड़ियां लगाकर कमरे से घसीट कर बाहर निकाला गया। खातून ऑफिसर साथी ऑफिसर से मिन्नतें करती रहीं कि वो उनकी बात को समझें और गजा में जारी नस्लकुशी के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन बेहिस अफसर ने एक ना सुनी। स्कॉटलैंड ने स्कॉटिश हुकूमत के हेडक्वार्टर के बाहर फलस्तीनी परचम लहरा दिया। स्कॉटिश हुकूमत ने इसराइल को असलहा सप्लाई करने वाली कंपनी के फंड्स रोक दिए। गजा की सूरत हाल को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कार्रवाई का ऐलान किया। फलस्तीनी बच्ची की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म वेनिस फेस्टिवल में पेश कर दी गई। शुरका 23 मिनट तक तालियां बजाते रहे। प्रीमियर के दौरान फलस्तीन को आजाद करो के नारे भी लगाए गए और फलस्तीनी परचम भी लहराया गया। 6 साल की हिंद रजब की लाश गुज़िश्ता बरस जनवरी में गजा शहर से मिली थी। यमन में दुनिया की सबसे बड़ी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली दारुल हुकूमत सनआ में लाखों अफराद उमड़ आए। सादा, इमरान अल जौफ समेत दीगर शहरों में भी इज्तिमात और रैलियां
यमन की फजाएं या रसूल अल्लाह की सदाओं से गूंज उठी। अमेरिकी सदर का भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने का इशारा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत पर पाबंदियों का दूसरा और तीसरा मरहला अभी बाकी है। पहले ही कहा था कि भारत को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। रूस से तेल की खरीदारी पर भारत को सख्त इक़दामात का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने यूक्रेन जंग के खात्मे की भी ख्वाहिश का इजहार किया। दावा किया कि उन्होंने दुनिया में 7 जंगों का खात्मा किया। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेनी हम मनसब को मॉस्को आने पर बराह रास्त मुलाकात की दावत दे दी। कहते हैं ज़ेलेंस्की मुलाकात के लिए तैयार हैं तो मॉस्को आ जाएं। मैंने कभी मुलाकात से इनकार नहीं किया। मुलाकात में काबिल कबूल हल पर इत्तेफाक ना हुआ तो रूस इस मसले को फौजी तरीके से निपटाने की सलाहियत रखता है। यूक्रेनी वजीर खारजा का कहना है कि पुतिन सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं। रूस को संजीदा मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए आलमी दबाव बढ़ाना होगा। शुमाली कोरिया के लीडर के निशानात मिटा दिए गए। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के बाद कुर्सियों और मेज से निशानात की सफाई। स्टाफ ने शुमाली कोरिया के लीडर की हर छुई चीज को एहतियात से साफ किया और सारे निशानात मिटा दिए। किम जोंग उन और रूसी सदर पुतिन की बीजिंग में मुलाकात हुई थी। नाइजीरिया की शुमाली रियासत नाइजर में मुसाफिर कश्ती उलट गई। अफसोसनाक हादसे में 60 अफराद हलाक, 10 अफराद को तशवीशनाक हालत में रेस्क्यू किया गया। दीगर लापता अफराद की तलाश जारी। हादसा दरिया में मौजूद दरख्त के तने से कश्ती टकराने के बायस पेश आया। कश्ती में 100 से ज्यादा अफराद सवार थे। ट्राई नेशन सीरीज के 5वें मैच में पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ बैटिंग। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कौमी टीम में अफगानिस्तान से शिकस्त खाने वाली प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां की गईं। सलमान मिर्जा और अबरार अहमद की टीम में वापसी। सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें 2-2 मैच जीतकर फाइनल की मजबूत दावेदार हैं। और राहत फतेह अली खान की बंगाली जबान में गायकी बंगाली अवाम के दिल जीत लिए। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फतेह अली खान ने बंगाली गुलकारा रुबाइयत जहां के साथ सुर से सुर मिलाया।